Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर. फॉर दैट देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स. आप बाय पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं या बाय डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं. सितंबर महीने में आपका किस तरह के सिचुएशन रहेंगे, क्या आ सकता है आपके लाइफ में, आपका फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, करियर, पर्सनल लाइफ, ठीक है, रोमांस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पे है ग्रुप ए और ग्रुप बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31, तो आप आते हो ग्रुप ए में. और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, तो आप आते हो ग्रुप बी में. अगर आप बाय पिक्चर सिलेक्ट करना चाहते हैं तभी भी आप कर सकते हैं. दिस इज फॉर ग्रुप नंबर ए एंड वी डू हैव फॉर ग्रुप नंबर बी. दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी. आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया है. सो हाय हेलो ग्रुप ए. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th एंड 31st, और अगर आपने ये पिक्चर सिलेक्ट किया है सो ऑफकोर्स ये रीडिंग आपके लिए होगा. सो सितंबर महीना आपके लिए किस तरह से जाएगा वो हम देखेंगे. नाउ बेसिकली आपके करंट सिचुएशन भी देखा जाएगा ताकि आपको भी पता चले कि सितंबर महीने में क्या क्या आ सकता है इन रियलिटी. सो लेट्स सी योर प्रेजेंट सिचुएशन. सो जो भी व्यूअर्स देख रहे होंगे जिनका भी ग्रुप नंबर ए है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13, 15, 17, 19, 21st, 23rd, 25th, 27, 29th एंड 31st, जिन्होंने भी ये ग्रुप को सिलेक्ट किया है तो उनका प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, अभी उनका सिचुएशन क्या है. So first of all, we do have the 5 of swords. Okay, we do have the Queen of Pentacles. यहाँ पे है 6 of Cups. So we do have the King of Pentacles. और हमारे पास यहाँ पे है 9 of Wands. We do have Aquarius, Gemini and Libra. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, Taurus, Virgo, Capricorn. Once more, King of Pentacles, Queen of Pentacles. 6, 5, 9 आर इम्पोर्टेंट नंबर्स. देखो प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से है जैसे कोई रोबोट का काम हो जाता है फिनिश, तो उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है, मतलब उसको ब्रेक कर दिया जाता है, फिर से नई तरह से टेक्नोलॉजी इन्वेंशन ये सब होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ना. आपके लाइफ में कुछ इस तरह से हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका जो है गलत फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने का मतलब ये है कि आपकी उनका जब आपको ज़रूरत था, इमोशनली आप उनके लिए थे, स्पिरिचुअली आप थे, इमोशनली, फिजिकली, वट एवर यू हैड डन टू दैट पर्सन, फाइनेंशियली भी शायद आपने हेल्प किया होगा किसी को, बट आपको वहाँ से जैसे कुछ तो मिला ही नहीं, ऊपर से वो इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार जो है बहुत ख़राब किए. चाहे ये कोई सोसाइटी वाले लोग हो, चाहे आपके आसपास, चाहे आपके परिवार वाले हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, चाहे आपके पार्टनर ही क्यों ना हो. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा भी लगता है प्रेजेंट सिचुएशन में. दिस इज़ फॉर फ्यू पीपल. अगर आप मैरिड है, आपको लगता है कि काश इस इंसान से जिनके साथ आपकी शादी हुई है, हो सकता है उनके साथ ना हो के किसी और के साथ हुआ होता, आपके मन मुताबिक हुआ होता तो अच्छा होता एडजस्ट करने में. हो सकता है कि आप प्रेजेंटली एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए आप और आपके पार्टनर दोनों ही यू आर जस्ट सो बिजी इन अर्निंग मनी. ओके, या आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपको
स्टेबल होना चाहिए, आपके पार्टनर को भी लगता है। एंड देयरफॉर यू आर डूइंग सो मच वर्क, इतना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आपको खुद के लिए तो समय नहीं है, आप अपने एक दूसरे के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हो। सो यू आर मिसिंग दोज डेज, आप उन दिनों को मिस कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग फिर मिला करते थे, ठीक है, बात किया करते थे, गॉसिप होता था, लेट नाइट कन्वर्सेशन होता था, ठीक है, जो भी चैट होता था, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट, आप करना चाहते हो, वही सिचुएशन आप रिक्रिएट करना चाहते हो। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी शत्रु बहुत अधिक है और आपको हमेशा ही प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ता है, जैसे रक्षा कवच लेके आपको चलना चाहिए। ऐसा आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा, एंड यू आर रेडी टू डिफेंड ऑल्सो योर सेल्फ। ऐसा है कि आप क्विट नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको क्विट नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपने ग्राउंड्स पे यहाँ पे खड़े रहना है, ठीक है, किसी के लिए मुझे हटना नहीं है, चाहे मेरे कंपटीटर कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, ठीक है। आई डू थिंक सो। तो कुछ लोगों के लिए अगर आप स्टेज परफॉर्मर है तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपके परफॉर्मेंस से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, या आपको लग रहा है आपका जॉब नहीं करना चाहिए, आपको बिजनेस करने चाहिए जहाँ पे फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एक जॉब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना सैलरी में ही आपको रेस्ट्रिक्शन देगा, बट अगर आप खुद से कुछ करें तो शायद आपको बहुत बढ़िया होगा, ये आपको ऐसा लग रहा है। द व्हाट इज कमिंग एज अ गार्डनर, यहाँ पे क्या आने वाला है, वो है गार्डनर। गार्डनर कौन है? जो पेड़ पौधों की ज़रूरत के हिसाब से उनको पानी, पोषण, फर्टिलाइज़र, केमिकल हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे जो भी हो, वो देते हैं ताकि उसका वृद्धि हो। यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी दिखाई दे रहा है। सितंबर महीने में आपको ऐसा लगेगा नो आई शुड इन्वेस्ट मोर, मुझे सेव करना चाहिए ज़्यादा, मुझे कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपकी सेविंग्स से आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियली जो बजट है वो अच्छा रहे, कहीं ना कहीं पे फ्यूचर में भी वो काम आएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इतना दिन से आप अननेसेसरी, ठीक है, इधर उधर पैसा जो है आप वेस्ट कर रहे थे या खर्चा कर रहे थे, तो ये समय आ चुका है कि आप ना जो है आप फिर मतलब अपने बंद मुट्ठी में ही आप उसको सेव करना स्टार्ट करें। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लैंड, बिल्डिंग, रियल एस्टेट से, ठीक है, उसके ट्रांजैक्शन से आपको काफ़ी पैसा आप अर्न कर सकते हैं, मे बी बाई स्पेकुलेशन या स्टॉक मार्केट या एक्सचेंज से। जो आपको लग रहा था कि आपको बिजनेस से इनकम मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने से हो सकता है, मे बी यू आर लाइक एन इन्फ्लुएंसर और यू आर एन आर्टिस्ट और वट एवर, सो यू कैन से हैव लॉट ऑफ इनकम। तो फाइनेंशियली यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम ऑब्वियसली देखेंगे कि दूसरा डेक से कि आपके लिए जो है सितंबर महीना किस तरह से रहेगा फॉर ग्रुप नंबर ए पर्टिकुलरली। सो हाउ विल बी द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हाउ विल बी द मंथ ऑफ सितंबर फॉर ग्रुप नंबर ए। सो ग्रुप नंबर ए के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा? सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है द हैंग्ड वन। ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, वी डू हैव द एल्केमिस्ट, 4 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको ये बताया था कि आप सेविंग्स करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ उसी तरह से दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव नाइट ऑफ वैंड्स। आपकी शक्ति, आपकी करेज, आपकी एंथुजियाज्म आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। अगर आपको अभी से अनुमान है कि आपकी शत्रु बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी आपके आगे जाने से कर सकते हैं, सो यू आर राइट। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम स्ट्रेंजर, जिनको आप कभी नहीं पहचानते हो, जिनको आप कभी नहीं जानते हो, अचानक से वो आपके फ्रेंड सर्कल में आ गए, वो आपसे बात करना शुरू किए या आपको ऐसा कहे कि चलो मेरे साथ डेट करो, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो प्रोजेक्ट बिल्कुल स्टैगनेंट हो चुका था, बिल्कुल
अटक गया था, रुक गया था, आपके प्लान्स जो है फेल हो गए थे, कोलैप्स हो गया था, पोस्टपोन हो गया था आपका कोई जर्नी, तो हो सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर यू विल अगेन स्टार्ट ओके विद अ फ्रेश मोड. आई ऑल्सो सी दैट यू विल बी एबल टू इम्प्रेस मेनी पीपल. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि आपने ऐसा काम किया ही कैसे. बहुत आश्चर्यचकित काम आप करने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए पोजेसिवनेस आपको फील हो सकता है किसी के लिए, बट आई डू थिंक सो दैट ये पोजेसिवनेस ओके मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर योर लाइक यू नो फैमिली आप फील कर सकते हैं, फॉर योर पार्टनर आप फील कर सकते हैं, फॉर नॉट फॉर जॉब या समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से कोई आपको ऐसा कहे कि चल मेरे पास अभी एक बहुत अच्छा स्कीम है, तो पैसा डाल दे और इन्वेस्ट कर ले, अभी 10 गुना तुझे मिल जाएगा 1 साल के बाद. सो डोंट लिसन टू ऑल दोज थिंग्स इवन इफ यू नो द पर्सन, बिकॉज यू हैव टू रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शादी विवाह का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए इफ़ यू आर सिंगल एट दिस टाइम. कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एंगेज्ड है तो यहाँ पे आपकी शादी के बाद का जो जो भी फ्यूचर प्लान है वो डिस्कशन हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा ख्वाहिश था कि ये चीज़ मुझे मिल जाए बस, चाहे वो एकदम छोटा ही क्यों ना हो, तो वो होके रहेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ग्रुप ए. हम देखने वाले हैं ग्रुप बी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट. Take care. Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. 6 for Truth always exposes darkness. So हमने ऑलरेडी ग्रुप ए कर दिया था और आज है ग्रुप बी. सो ऑब्वियसली जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ग्रुप बी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, सो रीडिंग आपके लिए है. सितंबर महीना आपके लिए कैसा जाएगा, या अगर आपने ये कार्ड को सिलेक्ट किया था मिस सनशाइन. ओके, सो लेट्स से आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि आपका जो है सितंबर महीना कैसा रहेगा. सो ऑफ कोर्स इट विल बी ओके यू नो जनरल प्रेडिक्शन. ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन, आपके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स. ग्रेट. वी डू हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव पेज ऑफ कप्स. यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द स्टार. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बता देते हैं हम. 6 ऑफ पेंटिकल्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. वी डू हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है कुंभ राशि. यहाँ पे मिस सनशाइन का कार्ड यही कहता है कि आने वाले समय में, ठीक है, दैट इज इन द मंथ ऑफ सितंबर, यू विल लाइक यू नो, यहाँ पे देखो आपका प्रेजेंट सिचुएशन में आप यही चाहते हैं कि आपका जो ग्लो है, राइट, आपके जो इनर टैलेंट्स है, ये आपके अंदर जो खूबियाँ है, ठीक है, वो एटलीस्ट सब तक पहुँचे. और सनशाइन क्या है, जो सूरज की रोशनी है, राइट, तो वो तो पहुँचता ही है, पृथ्वी की चारों ओर पहुँचता है वो, ठीक है, तभी जाके अंधेरा तो गायब होता है. तो आपके लाइफ में हो सकता है कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ जो है कहीं ना कहीं पे बुझा सा है, ठीक है, यू आर फीलिंग कन्फ्यूज्ड मे बी राइट नाउ. सो यू आर फीलिंग दैट मुझे अगर पोजीशन दिया गया है फिर भी ऐसा आपको ऐसा लग सकता है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ पोजीशन इन द कंपनी, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पावर जो है वो लिमिटेड है. आपको पावर्स का सही इस्तेमाल करने के लिए वो लोग नहीं देते हैं, स्पेशली योर सुपीरियर्स. आप फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे हो, मे बी आपको ईएमआई भी देना पड़ता है, आपको अपने फैमिली के भी खर्चे चलाने पड़ते हैं,
ऊपर से खर्चा ज़्यादा होता है, इनकम कम हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कम्पिटिटिव फील्ड इतना ज़्यादा इंटेंसिफाइड है, बहुत लोग वहाँ पे है, और उनके साथ मैच करके अपने जो है इसको एडजस्ट करके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आप चुप रह जा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने ही यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो मुझे ही ख़त्म करना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट यू वांट अ फ्रेश कनेक्शन इन योर लाइफ, you want a partner that should be very loyal, okay, and should have those qualities जो आप जैसा चाहते हो कि नहीं उसके अंदर वो होना चाहिए। वो मुझे टाइम देगा, ठीक है, वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे और हम भी करेंगे। म्यूचुअल सपोर्ट आप चाहते हैं, इक्वालिटी आप चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। बैलेंस और इक्विलिब्रियम आपके लाइफ में ना मिसिंग है। इधर बहुत ज़्यादा अप हो रहा है आपके लाइफ में, या बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, उस तरह से। नाउ लेट मी सी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर व्हाट इज गोइंग टू बी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में आ जाएंगे नो मैटर व्हाट। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज है, जो मुझे यहाँ पे तो दिख रहा है कि रिकवर होंगे, बिकॉज द मिस सनशाइन कार्ड हैज़ कम। यहाँ पे सनशाइन तो है, बट एक्चुअली द कार्ड इज ऑफ द सन ओनली, एंड 17 इज अ स्टार कार्ड, और यहाँ पे भी स्टार है। सो यू विल बी डेफिनेटली लाइक आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ सकता है। सो इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर ग्रुप बी, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30, उनके लिए सितंबर महीना कैसा जाएगा प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। ओके, वी डू हैव द हैंग्ड वन। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिमिलर ग्रुप ए के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स। 2 कार्ड यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है अल्केमिस्ट। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे आपको कोई भी अचानक से कोई रिलेशनशिप आपके पास आ जाए, उसके विषय में आपको चौकन्ना रहना है। हो सकता है कि आपके पॉपुलैरिटी, आपके नेम फेम रेपुटेशन, या आपके ब्यूटी से मिसमराइज होके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी आप आकर्षित कर सकते हो जो मे बी टेम्प्रेरी बेसिस पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप चाहते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आपको पूरी तरह से स्टेटमेंट देना पड़ेगा उनको कि हाँ आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं। अगर वो वही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो सही बात है, अदरवाइज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपका जो है, नॉर्मल जो रेस्टिंग पीरियड है, मतलब जो समय आप जनरली सोते हैं, ऑब्वियसली जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको काम अधिक से अधिक करना पड़ सकता है, या प्लानिंग आप करना स्टार्ट करेंगे, कोई नई तरफ से बिजनेस को डाइवर्ट करने की आप कोशिश करेंगे। आई टोल्ड यू दैट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आपका चमक धमक ज़्यादा रहेगा, एंड डेफिनेटली जैसे बोला जाता है अल्केमिस्ट कैन चेंज ऑर्डिनरी मेटल्स इनटू गोल्ड। पहले ज़माने में अल्केमिस्ट क्या करते थे? अल्केमिस्ट वही होते थे जो नॉर्मल जो लोहा है उसको भी सोना बना देते थे। मतलब क्या है, वो जो आयुर्वेद थे, ठीक है, तो वहाँ पे भी जड़ी बूटियाँ से ऐसा दवाई बना देते थे जो लोग हील हो जाते थे। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट क्वालिटी। और आपके ज़िंदगी में जो आज इक्विलिब्रियम नहीं है, समान नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, कभी कभी आप देख रहे हो लोगों की बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली खराब हो रहे हैं, या वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। समथिंग और द अदर यू फील दैट देर इज नो, यू कैन से नो इक्विलिब्रियम। लाइक ऐसा है ना कि आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बस रातें बहुत अच्छे गए, बस सुबह सुबह हो गए प्रॉब्लम, उस तरह से। सो इट विल बी मेंटेन्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे चाहे कितने भी घने बादल हो, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, और आप अपने मकसद पे ऑब्वियसली विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव इन योर लाइफ। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। और आप अननेसेसरी बहुत सारे लोगों को अपने सर्कल में आने नहीं देंगे, क्योंकि आप देखेंगे
कि उनका इरादा जो है बिल्कुल सही नहीं है। एंड आफ्टर द 9 of Wands नीचे क्या था कार्ड, वो था एम्प्रेस का कार्ड। सो आई डू थिंक सो दैट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑल्सो यू विल अट्रैक्ट लग्जरी। ठीक है, यहाँ पे गुड फूड, सेलिब्रेशन, गुड टाइम विथ फैमिली, फ्रेंड्स, वो भी मुझे दिख रहा है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. And if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.